वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा क्लास 9 मैथ्स पेपर का मॉडल पेपर जो इस साल आया है एंड हम ये मॉडल पेपर आज पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए के बाद फिर हम सेक्शन बी करेंगे और फिर उसके बाद हम सेक्शन सी। सब ये हम इस पूरी वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर आपने ध्यान से देखना है। आपका पेपर आने वाला है बस 4 दिनों में और आपको ध्यान से है ना अब ये वीडियो देखनी होगी। और आप अगर ये पूरा समझ लेते हैं ये मॉडल पेपर हमने कैसे किया है, ठीक है, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ कैसे मॉडल पेपर सॉल्व होगा। ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपके गारंटीड आराम से 80% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनको भी है ना ये सॉल्व मॉडल पेपर मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है नंबर 1। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि रेडिकल फॉर्म देना है हमें। ठीक है, किस चीज का रेडिकल फॉर्म हमें देना है? एक्स टू द पावर -3/2। रेडिकल फॉर्म का मतलब क्या है? रेडिकल मतलब ये जो हमने स्क्वायर रूट साइंस पढ़े हुए हैं, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा या फिर क्यूब रूट ऑफ 9 हो गया, जिसमें भी ये जो रूट्स लगे हुए होते हैं ये होते हैं हमारे रेडिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो हमें जो आंसर्स देने हैं इस रूट्स के फॉर्म्स में देने हैं। रेडिकल का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी आप देखिए सारे आंसर्स रूट्स में, हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। अब ये दिया हुआ है x⁻³ ये है ना एक ट्रिक है यहाँ पे, x⁻³ ठीक है। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में भी, लेकिन लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए, ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास पावर में माइनस साइन होता है, ठीक है, जब भी आप है ना जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं जैसे 2/3 है, ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल देंगे। अभी फिलहाल न्यूमरेटर क्या है ये और डिनोमिनेटर क्या है, 1 होता है। 1 जब होता है डिनोमिनेटर हम लिखते नहीं है। जब भी नेगेटिव साइन होगी ना यहाँ पे पावर में, सिर्फ पावर में, ऐसा नहीं यहाँ पे नेगेटिव साइन पड़ी और आप ये स्टेप्स कर लें, नहीं, जब पावर में नेगेटिव साइन होगी तो आप सबसे पहले हमेशा ये करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल देंगे। जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, आप है ना इनको एक्सचेंज कर लेंगे, जगह इनकी है ना बदल लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। ठीक है, फिर उस यहाँ पे अगर हमारे पास लेट से दिया हुआ है x⁻³ ठीक है, हमने आपको ये पढ़ा हुआ है कि जो भी आपकी यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, अब जो पावर है ना, पावर की बात हो रही है, अब पहले तो फ्रैक्शन की बात हो रही थी ना, अब आप सिर्फ पावर की डिनोमिनेटर को लिखेंगे। वहां पे क्या है, 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ना ये आपका रेडिकल बन जाएगा, तो ये ऐसे यूं हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट ही होता है। और ये जो पावर जो आपकी 3 थी न्यूमरेटर में वो वैसे की वैसी यहाँ पे पड़ी रहेगी, तो ये x³ और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, अब 1/√x³। ठीक है, तो आंसर हमारा ये है, हो गया 1 to the x³ और उसका रूट। ठीक है, और ये हमारा कौन सा आंसर है, बी आंसर है। ठीक है, इसका आपने ध्यान से ये ना करें आप डी सिलेक्ट कर लें, नहीं डी गलत है, उसमें स्क्वायर और फिर क्यूब रूट है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यूब है वो न्यूमरेटर में है, तो उसको हम, क्योंकि वो न्यूमरेटर में, वो इधर ही पड़ा रहेगा। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में बहुत ध्यान से डिस्कस किया था और साथ में चैप्टर 2 में भी। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आपका रूट बन जाएगा यहाँ पे, तो वही सेम चीज हमारी, ये जो यहाँ पे 2 था वो हमारा डिनोमिनेटर था तो वो रूट बन गया, और जो पावर थी न्यूमरेटर वो यहाँ पे पड़ा है। अब है ना कोई सा भी सवाल आ जाए आपके पास, कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव पड़ी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए, जो आपका डिनोमिनेटर में पावर वाले में है उसको आपने रूट बना दिया और न्यूमरेटर वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये है ना, याद कर लिया आपने। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, x⁻⁻500/600 दे दिया, ये भी आप है ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पेपर में आ गया, ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे टाइप का सवाल आ गया रेडिकल फॉर्म का, आपको पता चल गया कि यार इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है, हमने साइंटिफिक नोटेशन
और स्टैंडर्ड नोटेशन दोनों पढ़ी थी। स्टैंडर्ड नोटेशन वो होती है जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर लिखते हैं, लेट्स से 160,000, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है, जिसमें आप 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 5 लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये है ना छोटी होती है और कम जगह लेती है, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही सुस्त होते हैं, उनको है ना इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखने का कोई शौक नहीं होता, उनको ऐसे छोटा लिख लिया इसलिए। ऐसे आप याद रख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 स्क्वायर, ठीक है। पहले सबसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.25 स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इसको जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 25 हमें पता होता है 625 है, ठीक है। 625 कैसे, 25 स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ पे हमने देखे कितने डेसिमल्स पीछे है, यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे भी हो गए 2, तो हम यहाँ पे 4 छलांगे मारेंगे जैसे हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 2 में। तो 1 2 3 और फिर 4, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ पे एक 0 आ गया और 0.0625, तो हमारा आंसर 0.25 का है 0.0625, ठीक है। फिर अब है ना हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में। ये अभी है स्टैंडर्ड में। साइंटिफिक में कैसे, हमने 1 और 2 ऐसे यूँ जंप मारे, तो ये 6.25 टाइम्स 10 टू द -2, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स में डिटेल में। ये आपको है ना याद होना चाहिए कि ये कन्वर्जन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वरना ही तो आप चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट देख लें, लोगैरिथम, स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन सब हमने डिटेल में कराई थी, ठीक है। ये है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये 6.25 -2 कैसे हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, पहले स्क्वायर किया हमने और हमने पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। एक दफा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, फिर है ना स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, और वो कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। और ऐसे ही है ना हमने और भी बहुत सारी ट्रिक्स की थी हमने चैप्टर 2 में, ठीक है। और साथ में ये है कि अब हम है ना पूरा का पूरा पेपर करने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे सवाल की है ना हम पूरी ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसी ट्रिक्स है ना हमने हमारी बैच में भी की हुई है डिस्कस। हमारे जो बैच वाले बच्चे हैं उनको हमने ऐसे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर काफ़ी सारे ऐसे ही सॉल्व कराए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ग्रैंड टेस्ट, सब चीज़ें अलग। और हमारी है ना अब क्लास 10 की एक इंपॉर्टेंट बैच शुरू होने वाली है मई से। ये जो हम आपको यहाँ पे मॉडल पेपर करवा रहे हैं और गेस्ट एंड टारगेट पेपर करवा रहे हैं, ये हम हर महीने गेस्ट हमारे जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं हम उसमें वो करवाते हैं ये सारी प्रैक्टिस, और फिर अलग से हम एक कंबाइंड पेपर भी बनाते हैं। तो हर महीने ग्रैंड टेस्ट में हम ऐसी पेपर्स की प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे सवाल जो पेपर में आने के हाई चांसेस हैं उनके, ऐसे हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। और साथ में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर्मूला हो गए, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, डेफिनेशन लिस्ट, शॉर्टकट्स, अभी जैसे मैंने आपको ये शॉर्टकट्स यहाँ पे बताए, और साथ में डेफिनेशन लिस्ट, इंपॉर्टेंट रिविजन कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हम बैच में करवाते हैं। और जो हमारी बैच है जो मई से शुरू होगी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बैच है। पूरे साल की सिर्फ वन टाइम फ़ी है ₹18,000, 18,000 सिर्फ एक दफ़ा आपको देने हैं। और ये एक सब्जेक्ट के नहीं, 18,000 एक साल के, और एक सब्जेक्ट की नहीं, 2 सब्जेक्ट के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के, 5 सब्जेक्ट्स के 18,000 रुपये। और ये सिर्फ वन टाइम फी है, आपको सिर्फ एक दफ़ा 18,000 देने, 5 सब्जेक्ट्स के। मई से लेके जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, आपको है ना क्लासेस, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाए, टिप्स एंड ट्रिक्स, नोट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, ग्रैंड टेस्ट, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टारगेट पेपर्स, सब चीज़ें आपको है ना करवा रहे होंगे उसमें, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे जो होते हैं हर महीने 5 सब्जेक्ट्स के 10,000 देते हैं, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 40,000 दे रहे होते हैं। एक साल में पता नहीं 2-3 लाख खर्च कर देते हैं। हम आपको सिर्फ 18,000 में पूरे साल के लिए सिर्फ वन टाइम आपको एक ही दफ़ा सिर्फ 18,000 देने हैं, और ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के हैं। एक सब्जेक्ट की नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेते हैं हमसे, तो एक सब्जेक्ट के होंगे ₹5,000। लेकिन अगर आप हमसे पाँचों के 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो या कंप्यूटर साइंस, तो आपको 18,000 में पूरे साल की पूरी बैच मिल रही है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बैच है, लिमिटेड टाइम है, और ये है ना हमारी मई से शुरू होगी, ठीक है। और ये है ना क्लास 10
क्लास 9, 11, 12 सब बैचेस के लिए होगी। क्लास 10 वालों के लिए खास आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ाई की, कोई मसला नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं आए, सबसे पहले अभी तो ये हम है ना गेस्ट पेपर यहाँ पे करा रहे हैं, पूरा सारी ट्रिक्स सब चीज़ें बता रहे हैं जो आप एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो तो पूरी देख लें, लेकिन साथ में क्लास 10 की मार्कशीट बहुत ज़रूरी होती है। उसमें अगर आप अपने मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें एंड है ना इनरोल कर लें हमारी मे वाली बैच के लिए, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास है ना 2 सेट्स दिए हुए हैं। सेट्स हमारे चैप्टर नंबर 3 से आते हैं। एक सेट हमारा है ए, जिसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। इसमें कितने नंबर है? 3। फिर हमारा सेट आ गया बी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, ठीक है। अगर हमें साइज निकालना है ए एक्स बी का, ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। ए एक्स बी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके साइज का 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप है ना पूरा है ना जो सेट है वो बना लें, ठीक है। सो ए बी वाला जो सेट है वो कौन सा होगा? वो वाला सेट होगा जिसमें है ना सारे नंबर्स के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। सो एक आपका होगा 2,0, दूसरा होगा आपका 2,1, फिर होगा 4,0, 4,1, फिर 6,0 और फिर 6,1। तो इसका साइज कितना हो गया? 6 हो गए। तो ए टाइम्स बी का जो साइज है कितना हो गया? 6 हो गया। ये एक तरीका है। एक और सिंपल तरीका जो है ना हम सिखाते हैं हमारी बैच में, ट्रिक है हमारी, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? ए एक्स बी का जो साइज है ना वो किसके बराबर है? ए टाइम्स बी के साइज का। ए का साइज लो, बी का साइज लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। बनाने सेट की कोई जरूरत ही नहीं है, 3 टाइम्स 2 कर लो जी, आ गया आंसर 6। ये हो गया आंसर 6 हमारा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, और कुछ नहीं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है? हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए, 2 अल्फाज होते हैं, एक होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये याद रखने के लिए आप ये हमेशा याद रखें, एचसीएफ इसमें क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर का मतलब डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका छोटा वाला नंबर हो, इसमें आपको वो वाला छोटा वाला नंबर नहीं चाहिए, आपको बड़ा वाला नंबर चाहिए, क्योंकि मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करते तो बड़ा होता है, ठीक है। हमें ऐसा नंबर चाहिए, लेट्स से हमने ले लिया 20 और 30, ठीक है। हमने अब 20 का टेबल पढ़ा, 20 टाइम्स 1 होता है 20, 20 टाइम्स 2 होता है 40, और 20 टाइम्स 3 होता है 60, और ऐसे यू 20 टाइम्स 4 होता है 80। फिर हम 30 का टेबल लिखते हैं। 30 टाइम्स 1 किसका होता है? ये हो गया 30, 30 टाइम्स 2 होता है 60, और 30 टाइम्स 3, बस इधर तक ही लिख रहा, ये है 90। ये हमने पूरा टेबल यहाँ पे लिख दिया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 60, ये इधर भी है 60 और साथ में इधर भी है 60। ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके आप जब इनको मल्टीप्लाई करें तो एक सेम नंबर आपके पास आ रहा हो, ठीक है। तो 20 और 30 के चक्कर में क्या है कि 60 पहला नंबर है, ये हमारा लीस्ट कॉमन है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल मतलब 60 है ना, 20 और 30 दोनों के पास आ रहा है जब आप मल्टीप्लाई करते हो, और ये हमारा सबसे छोटा वाला नंबर है। हमें है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इसका। अब आप बोलोगे सर ये पता नहीं यहाँ पे क्या है, और ये यहाँ पे आपने 20-30 बहुत आसान वाले कराए हैं। नो इश्यूज, बहुत आसान है। आपने क्या करना है? 7x माइनस 6xy, पहले सबसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन आउट निकालेंगे। क्या? इधर हमें पता है कॉमन क्या है, x और 7 माइनस 6y, ठीक है। x कॉमन आउट हमने निकाल लिया, बचा यहाँ पे 7 माइनस 6y। फिर हम निकालेंगे 5x वाई क्यूब माइनस 3x², इसका हम कॉमन आउट निकालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यार अच्छा इसमें भी है ना एक x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे x और फिर बचा यहाँ पे 5y³ माइनस 3x, ठीक है। ये हो गए। अब ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका क्या है? यहाँ पे आप देखें x और x 2 दफा आ रहा है, लेकिन 7 माइनस 6y 1 दफा आ रहा है, 5y³ माइनस 3x 1 दफा आ रहा है।
ठीक है, आप क्या करेंगे 7 माइनस 6y और 5y क्यूब माइनस 3x, इनको आप एक एक दफा लेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक दफा है। 7 माइनस 6y, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 5y क्यूब माइनस 3x से। फिर आप देख रहे हैं x दो दफा है, यहाँ पे दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है। आप सिर्फ किसी एक x को लेंगे, एक दफा सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे x से, दो दफा नहीं सिर्फ एक दफा। तो ये x है ना, हम ये वाला हटा देते हैं। ये आपका आंसर हो गया 7 माइनस 6y टाइम्स 5y क्यूब माइनस 3x टाइम्स x। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये किससे है ना मिलता है आंसर। यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं ये वाला जो आंसर है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बस मैंने एक्स आखिर में लिखा हुआ है, ये इधर लिख लेते हैं शुरू में। एग्जैक्ट सेम आंसर हमने है ना 1 मिनट में निकाल दिया आराम से। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें इनइक्वालिटीज निकालनी है। इनइक्वालिटी हमारा कौन सा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5। इनइक्वालिटी में क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है एक्स का। ठीक है, सो -2x इज और माइनस हाफ। ठीक है, -2x से हमने है ना आधा सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये लेसर देन इक्वल है 3/2 के। तो देखें, हमने अलजेब्रा के लॉस पढ़े हैं बॉड मास के, हम क्या करेंगे माइनस हाफ हो रहा है यहाँ पे, हम दूसरे साइड पे ऐड कर देंगे। सो -2x और दूसरे साइड पे हम ऐड कर देंगे, तो ये 3/2 प्लस हाफ हो गया। 3/2 प्लस हाफ करके इसका मतलब क्या है, ये 1.5 प्लस 0.5, इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो 2 किसके बराबर है, -2x। ठीक है, -2x इज लेसर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -2 से दोनों साइड्स को। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना -2, अब हम उस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे। तो x यहाँ पे डिवाइड हमने कर लिया 2 डिवाइड बाय -2। लेकिन क्योंकि हमने एक माइनस नंबर के साथ डिवाइड किया है, आप अगर एक माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, माइनस नंबर उसके साथ आप आइदर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपका ये जो साइन है ना, ये है ना दिशा बदल लेगा, ये है ना दूसरे साइड पर देखने लग जाएगा। ठीक है, समझे, ये है ना क्रोकोडाइल का मुंह है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये समझे क्रोकोडाइल है। ठीक है, वापसी बनाते हैं। ये है ना क्रोकोडाइल का मुंह है यहाँ पे, ये है ना इसके दांत हो गए यहाँ पे, ये क्रोकोडाइल हो गया यहाँ पे, समझे। ठीक है, या डायनासोर ले लें। क्या होगा अगर आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, तो है ना क्रोकोडाइल जो डायनासोर है वो है ना साइड बदल देगा। ठीक है, पहले ऐसे ही यूं था, अब ऐसे यूं हो गया, तो ये ऐसे यूं करने लग जाएगा। ये है ना साइड इसने बदल दी है। ठीक है, ये कब होता है, जब आप एक माइनस साइन के साथ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई। इधर आपने क्या किया, डिवाइड बाय -2 किया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि साइन है ना बदल गई। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके x इज लेसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हमारा कौन सा आंसर है, ये हमारा सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमसे। फिर अब बस यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ 15 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स। ठीक है, तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, डिग्रीज प्लस मिनट्स, ठीक है, अपॉन 60। ठीक है, मिनट डिवाइड बाय 60 क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, उससे हमें ये याद हो गया। डिग्रीज क्या है, डिग्रीज हमारी 15 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे 15 लिखी हुई थी, सिंपल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें ऐड कर दी क्या, ये हमारी मिनट्स हो गई। मिनट्स कितने हमारे 50। ठीक है, 50/60 ये हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास जो डिग्रीज आते हैं, ठीक है, डिग्रीज डिग्री कितने आते हैं हमारे पास, ये होते हैं आपके लगभग 50.87 के बराबर, लगभग। ठीक है, 50.87। अगर आपको एक एग्जैक्ट आंसर देना है कि डेसिमल ये फ्रैक्शन में हो, तो फ्रैक्शन में भी कर लेते हैं, मसला नहीं। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और 60 टाइम्स 50 900 हो गया। 900 प्लस 50 950। 950 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 95/6 डिग्रीज। ठीक है, ये डिग्री हो गए। अब हमें डिग्री से किस में करना है, रेडियन। इसका सिंपल फॉर्मूला है
डिग्री वाली जो आपकी आंसर है, जो डिग्री में आपकी वैल्यू है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर लोगे, पाई डिवाइड बाय 180। बस ये एक सिंपल फॉर्मूला है। डिग्री से रेडियन में करना है, इस नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है बहुत आसान है। ये हमारा 19 हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ पे 36। तो 19 पाई और 6 टाइम्स 36 होता है 216। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 19 पाई अपॉन 216। कहाँ गया आंसर, ये रहा पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे सामने सामने सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ नेविगेटर बेयरिंग गिव्स बेयरिंग ऑफ 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। बहुत आराम से सिंपल है। नेविगेटर यहाँ पे समझे आपका कंपस है। ठीक है, कंपस की डिग्री क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब आप ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, कंपस जिसको नहीं पता होता, आपके लिए ना ये एक स्पेशल ट्रिक है। कंपस हमने ले लिया विथ सिंबल, ये है कंपस। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, है ना, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये बताता है कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ, वेस्ट मतलब उल्टे हाथ की तरफ, ईस्ट मतलब सीधे हाथ की तरफ। जब आपका डिग्री 0 है, ठीक है, तो मतलब आपका एंगल ऐसे ही ऊपर है। किस तरफ, ये ऐसे ही ऊपर है। जब ये ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ है। मतलब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना वो नॉर्थ होगा। तो आप है ना ये आराम से ना ऐसे ये भी याद रख सकते हैं, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, साउथ यहाँ पे आएगा और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप है ना एक एरो बना लो, ये भी एरो बना लो और ये भी एरो बना लो। ठीक है, ये हमारा कंपस होता है। जो है ना, जो ज्यादा लोग घूम रहे होते हैं ना, गूगल मैप्स पे भी आपने देखा होगा, ये कंपस होता है आपका। ठीक है, सिंपल आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, ये है ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या फिर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये आइदर आपके चैप्टर 9 में जो हमने पढ़े थे ना, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा सेम है। उसकी वजह से हमें पता चल गया यार, सिंपल, बस ये है ना सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से है ना हमें पता है कि यार साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। ठीक है, आप है ना चैप्टर 6 में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की। ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल, जैसे अगर हमने साइन ऑफ 30 लिखा, वो किसके बराबर होना चाहिए, साइन 30 के ही बराबर होना चाहिए, दोनों सेम ही आए। ठीक है, और साइन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट मतलब उसके सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपकी, सबसे लंबी वाली सबसे लंबी वाली लेंथ। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, अल्फा के बिल्कुल सामने वाली। अल्फा किस तरफ देख रहा है, ये हमारा एंगल है यहाँ पे, ये इस तरफ सामने देख रहा है। अच्छा, सामने है ना सी पड़ा हुआ है। फिर हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे लंबी वाली लेंथ, ये वाली या फिर ये वाली। ये जो टेढ़ी वाली होती है ना हमेशा, ये सबसे आपकी लंबी लेंथ होती है। ठीक है, आप नाप के भी देखिए, ये सबसे लंबी होती है। फिर बेटा में ये हमारा एंगल यहाँ पे हो गया, इसके सामने वाली कौन सी है, ऑपोजिट कौन सी है, डी। तो हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। और फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, वही सबसे लंबी वाली लेंथ। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि बी निकालो। नॉट एन इश्यू भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया यहाँ पे, हमने तो रूल्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 में। बी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय सी। तो ए डी अपॉन सी क्या है, ये रहा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हमारा आ गया ए डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। वापसी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया। ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हमने है ना एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो आइडेंटिटी आप है ना हमेशा याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। साइन और कॉस हमेशा किसके बराबर होंगी, 1 के बराबर। ठीक है, हम सिर्फ बच्चों को कहते हैं, स्पेशली बैच में बच्चे क्या करते हैं, सारी तीनों तीन आइडेंटिटीज याद करते हैं। हम है ना एक ट्रिक बताते हैं कि है ना सिर्फ आपको एक याद करनी पड़े। अब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और 1 है, आप इसको डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर लो,
इसको भी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर लो पूरे को, और इसको भी आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ये हमें पता है टेंजेंट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, वो तो 1 के बराबर है हमें पता है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 में, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने क्यों किया है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी जो हमारे पास सवाल आएगा ना इसमें, वो ये है कि -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अगर आप देखें ये है ना ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। कैसे, आप सिर्फ है ना इससे -3 कॉमन आउट निकाल लो, बचा क्या आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डाल दो उसकी जगह, तो आंसर आपका क्या हो गया, -3 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको सर्कल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये है ना एक ट्रिक है जो आप है ना यूज कर सकते हैं ताकि आपको सारी आइडेंटिटीज याद ना करनी पड़े। एक और हमारी कौन सी आइडेंटिटी है कि आप है ना अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप है ना अब डिवाइड बाय कर लो किससे, साइन स्क्वायर से। तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन डिवाइड बाय साइन क्या आता है 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक और आइडेंटिटी हो गई। हम है ना ये याद नहीं करवाते, हम क्या कहते हैं भाई सिंपल यार, जिंदगी चल रखो, इतनी चीजें क्यों याद करके जा रहे हो, आपका सर भी है ना, आपका दिमाग है, कितने सब्जेक्ट्स की कितनी चीजें है ना याद करके रखिएगा। आप सिर्फ एक चीज याद रखो, फिर आप सिंपल है ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, आपके पास क्या आ गई, ये आइडेंटिटी आ गई, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है ना हम ऐसी ट्रिक्स है ना सिखाते हैं बैच में, ठीक है। और वापसी आपको याद दिला दूं, क्लास 10 की बैच की रजिस्ट्रेशन है ना खुली हुई है। 18,000 में 5 सब्जेक्ट, सिर्फ एक दफ़ा आपको फ़ी देनी है, 5 सब्जेक्ट्स की 18,000, वो पूरे साल चलती रहेगी। क्लास 10 की वीआईपी है ना लेवल की आपकी है ना तैयारी होगी सारे सब्जेक्ट्स की, और उसके साथ ही आपके है ना आराम से 90% मार्क्स आएंगे। लेकिन अभी है ना हम ये करते हैं, हमारा जो पेपर है, क्यों, क्योंकि आपको है ना 80% मार्क्स तो दिलवाने ही दिलवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये इसका सिंपल आंसर है, वो है हमारा इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर को एक और नाम भी कहते हैं इंस्क्राइब सेंटर, ठीक है। दो नाम है, इन सेंटर या फिर इंस्क्राइब सेंटर। और आपके लिए एक स्पेशल चीज अब मैं निकालता हूँ, ये है हमारे चैप्टर नंबर 10 के नोट्स जो हमने है ना शेयर किए हुए हैं हमारी बैच की स्टूडेंट्स के साथ। ये आप लोगों के साथ मैं अभी है ना दिखा रहा हूँ। ये है कॉनकरेंट वाले पॉइंट्स, ठीक है। जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इंस्क्राइब सेंटर होता है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, और जब एल्टीट्यूड होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और जब मीडियन होता है तो हम उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सेंटर या इंस्क्राइब सेंटर, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर का। सर्कम सेंटर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ऑर्थो सेंटर हमारा एल्टीट्यूड का, सेंट्रॉइड हमारा मीडियन का। हमसे पूछा गया था एंगल बाइसेक्टर, इसलिए हमने ये सर्कल किया, ठीक है। ये है ना बहुत ही ज़रूरी है चैप्टर 10 के लिए, ये है ना अल्फाज आपको याद होने चाहिए। ये है ना छुपा के है ना आपके बुक में डाले हुए की पॉइंट्स वाले में, और आपको पढ़ाई भी नहीं है। और उसके अलावा ये भी है ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये है ना आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है जो हमारी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। किताब में पढ़ाया नहीं गया है लेकिन है ना एमसीक्यू में दे दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे है ना हम नोट्स हमारे बैच वालों के लिए है ना देते हैं, और साथ में फ्री में भी है ना दे रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ठीक है। तो ये है ना स्पेशल नोट्स जो हमने बैच वालों के लिए बनाए थे, क्लास 9 वालों के लिए, ये है ना मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये है ना बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए, आप ये देख लीजिएगा। और ऐसे है ना 9 और 10 वालों के लिए ऐसे हम है ना स्पेशल है ना नोट्स निकालते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। ये और ये भी है ना यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, ये आप है ना ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। बहुत आसान है यार, हमें है ना चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ा था कि अगर आपको एंगल निकालनी है किसी भी पॉलीगॉन की, सिर्फ एक एंगल निकालनी है, ठीक है, एक एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन,
एनी पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होते हैं? शेप्स होते हैं जिनके है ना कुछ नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है। साइड्स को हम कहते हैं एन। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारा? हेक्सागोन। हेक्सागोन की कितने साइड होते हैं? 6। कैसे? हेक्सागोन की ये शक्ल होती है, ठीक है। ये आपका हेक्सागोन होता है। इसके साइड्स आप गिने कितने हैं? ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये 6। तो आप क्या करेंगे? एन की जगह 6 डाल देंगे। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस टू। 6 माइनस टू क्या होता है? 4। और इसको डिवाइड बाय यहाँ पे 6। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 3, ये 1, ये 20 हो गया, ये सॉरी ये हो गया 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ पे 120 डिग्री। ये रहा ऑप्शन नंबर, ये हो गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें लोकस निकालना है। लोकस का क्या मतलब है? डिस्टेंस, ठीक है। ये है ना खाम की है ना, एमी है ना मुश्किल बनाने के लिए। लोकस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। और ये कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है हमारा? इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वी डिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस है। किधर? पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, ठीक है। तो हमारा एक कोई है ना पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये है ना हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा है ना 5,4 हो गया, ये हमारा हो गया 5,-6। अब यहाँ पे बीच में एक कोई सर्टेन पॉइंट है, ठीक है। लेट्स से आपका घर, ठीक है, समझे ये आप है ना यहाँ पे, मैं कराची के है ना बात करूंगा, कराची में समझे ये हो गया मलीर, ठीक है। नहीं, मलीर ऊपर होता है, ये समझे मलीर है कराची में। और नीचे ये हो गया आपका डिफेंस, ठीक है, डीएचए। अब आप है ना रहते हैं मलीर में, आपका दोस्त रहता है डीएचए में, ठीक है। आप अपने दोस्त को कहते हो यार तुम डीएचए से ना मलीर आ जाओ। आप अपने दोस्त को कहते हो यार नहीं यार तुम आ जाओ मेरे पास यार। आप लोग है ना झगड़ा करते हो, फिर आप है ना एक चीज कहते हो, यार दोस्त तुम मलीर ना आओ, मैं डीएचए नहीं आता, हम बीच में कहीं मिलते हैं, ठीक है। हम बीच में मिलते हैं, ये एक पॉइंट है यहाँ पे बीच में, ठीक है। बीच में है ना समझे आपका आ गया तारिक रोड, ठीक है। आप लोगों ने बोला यार अब तारिक रोड पे मिल लेते हैं, बीच में है, ठीक है। बीच में कैसे हम डिसाइड करते हैं कि यार डीएचए से तारिक रोड, ठीक है, डीएचए से तारिक रोड जाने में जितना डिस्टेंस है, ठीक है, समझे लगभग 10 किलोमीटर है। तो मलीर से तारिक रोड भी 10 किलोमीटर है, आपको है ना सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। तो अब है ना हम कराची की है ना यहाँ पे नक्शे को हटा देते हैं, और यहाँ पे अब है ना मैथमेटिक्स वाला है ना नक्शा लगा देते हैं यहाँ पे। ये है हमारा 5,4 और ये हो गया हमारा 5,-6, ठीक है। आपको क्या करना है? ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंट हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई बीच की जगह निकालनी है जो मतलब है ना आपका दोस्त भी वहां पे आ सके और आपको भी है ना वहां पे आना पड़े, ताकि है ना दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करो। कोई एक है ऐसा बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा हो, सिर्फ एक बंदा ख्वार हो रहा, नहीं, दोनों है ना बराबर के है ना ख्वार हो रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं हम? वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम इसका निकालेंगे कैसे? मिड पॉइंट हमने बोला था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 कॉमा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5,4 एंड 5,-6। इसमें जो हमारा x1 है वो है हमारा 5, x2 है हमारा 5, y1 है हमारा 4 और y2 है हमारा -6। अब हम क्या करेंगे? अब हम है ना ऐड करेंगे इसको और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। सो 5 + 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 प्लस -6, तो ये प्लस हट जाएगा और माइनस ही सिर्फ बचेगा, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको जब हम करेंगे यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे आएगा -2 डिवाइड बाई 2 1, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट है जो हमारा बीच का है वो है 5,1, 5,-1 यहाँ पे। ये बीच की वो अंदाजन जगह है जहाँ पे है ना आपके दोस्त को सिर्फ 5 यूनिट्स ट्रैवल करना है और आपको भी है ना 5 यूनिट्स ट्रैवल करना है, और आप है ना एक जगह पे मिल गए खुश होके, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते
यहाँ पे आप देख रहे हो लाइंस कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन x इज इक्वल टू 0 तो आंसर नहीं है, और y इज इक्वल टू 1 वो भी आंसर नहीं है। आइदर आंसर x इज इक्वल टू 5 है या y इज इक्वल टू -1। इनमें से कौन सा है पहला आंसर है ना, वो है आंसर ये y इज इक्वल टू -1। अब आप बोलोगे सर क्यों, 5 भी तो है ना, लेकिन ये देखें 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लोकस इसका नहीं आएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर एक ऐसे ही लाइन खींचेंगे, आपको क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, जो मतलब ऐसे ही हो। वो कब बनेगा, जब आपकी y इज इक्वल टू -1 होगी, वरना नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको वैसा वाला वो चाहिए, नंबर 1। ठीक है, और ये क्यों चाहिए, क्योंकि आपको है ना लोकस चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, लोकस जानने के लिए आपको है ना एक y वाली लाइन चाहिए होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट भी सेम है। ठीक है, दोनों के 5 सेम है, उसकी वजह से जो आपकी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप दूर हो रहे हो दोस्त से, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के x कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो उसका मसला नहीं है। y कोऑर्डिनेट अलग है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अलग है इसलिए हमारा आंसर भी y कोऑर्डिनेट में है। अगर आपके x कोऑर्डिनेट सेम है और आपके दोस्त की भी x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब तो ये आप दोनों में एक ही जगह पे होते हैं ना, लेकिन y कोऑर्डिनेट अलग है, तो उसकी वजह से हम y कोऑर्डिनेट की एक लाइन है y इज इक्वल टू -1, वो है ना हमारा आंसर है। ठीक है, ये इससे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 वाला देखें, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। ठीक है, मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल, मैं एनो लिखूंगा, नंबर्स डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, काउंट, ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब कितने नंबर है। हमें ये पता है कि मीन कितना है, 7 है, और ये हमें पता है कि 11 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 11 नंबर हमें दिए हुए हैं, उनका मीन क्या है, 7। तो काउंट मुझे पता है 11 है, ये यहाँ पे सम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, तो सम हमारा किसके बराबर हो गया, 77। ये सम मतलब क्या है, ये जो 11 नंबर है ना हमारे पास, 11 सम ऑफ ऑल 11 नंबर्स, जब हम इन 11 नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब इन 11 नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 77। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 10 + 2 + 20 ऐसे ही है ना, आप है ना 11 नंबर बनाओ और है ना उनका सम 77 आएगा। अब है ना नेक्स्ट लाइन में ये कहता है कि यार वन ऑफ द नंबर्स 13, मतलब एक नंबर इसमें से, ठीक है, मतलब 11 नंबर थे ना हमारे पास, उस 11 नंबर में से एक नंबर 13 है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल 10 नंबर्स प्लस 13, क्योंकि हमें पता चल गया यार एक 13 है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्या कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट का मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम 13 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 13 यहाँ पे इस साइड पे आके 13 हो जाएगा। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब जो हमारा सम ऑफ ऑल 7 नंबर्स है, ठीक है, जो हमारे 10 नंबर्स बचे ना, 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का जो सम है वो होगा 77 - 13। क्यों, क्योंकि वो जो 13 था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमने हटा दिया। तो हमारे पास अब जो सम है वो किसके बराबर है, 77 - 13। 77 - 13 आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 64। अब हमें बोला हुआ है कि मीन निकालो 10 नंबर्स का। मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय काउंट, सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो आपने ये करना है, सम ऑफ 10 नंबर्स क्या है, वो हमें पता है 64 है, तो आप 64 को डिवाइड बाय 10 करोगे, तो इससे आंसर आ जाता है 64। तो मीन आपका जो है वो क्या हो जाता है, फिर मीन हो जाता है 6.4। तो ये आपका आंसर है 6.4। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं। फिर आते हैं, ये ताश के ऊपर सवाल है, पत्तों के ऊपर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब जो छोटा है यहाँ पे, जिसने ना पत्ते नहीं खेले हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑल 52 कार्ड्स इन अ डेक। ठीक है, जब हम पत्ते खेलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही है ना कार्ड्स होते हैं। कौन से कार्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, ये आप है ना देख सकते हो, मैथ पढ़ रहे हो आप, ठीक है, जुआ या वगैरह कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे। ये हमारे है ना 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है,
2 के 4 कार्ड होते हैं, 3 के 4 कार्ड होते हैं, 4 के 4 कार्ड, 5 के 4 कार्ड, 6 के 4 कार्ड, 7 के भी 4 कार्ड, 8 के 4 कार्ड, 9 के 4 कार्ड, 10 के 4 कार्ड। फिर ये होता है जैक। ठीक है, ये एक है ना बादशाह का कोई है ना समझे सेक्रेटरी होता है, उसका मैनेजर होता है, ऐसे भी है ना 4 होते हैं। फिर है ना रानी हो गई, रानी है ना 4 रानी है। ठीक है, क्यों 4 रानी है? क्योंकि 4 बादशाह हैं। ठीक है, और 4 बादशाह 4 रानियां हैं। हर बादशाह और हर रानी का समझे एक है ना सेक्रेटरी है, एक मैनेजर है। ठीक है, और फिर ये ए का मतलब 1 होता है। ठीक है, ये कितने कार्ड्स हैं टोटल? ये हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, आप वो गिनेंगे तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। हम ये लिख लेते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। और इसमें से किंग कितने हैं? 4। अब ये कह रहा है कि यार प्रोबेबिलिटी लगाओ कि यार मैंने रैंडमली एक कार्ड उठाया तो वो बादशाह निकला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वो कितनी है? ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ किंग्स, उसको हमने डिवाइड कर लिया किससे? टोटल आउटकम से। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे क्या थे? टोटल आउटकम्स हमारे थे 52 और नंबर ऑफ किंग्स कितने थे? 4। सो हम क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 52। सिंपल, ये आ गया हमारा आंसर 1/13। 1/13 ये रहा आंसर। ठीक है, सिंपल। ये हमारा है ना आखिरी चैप्टर का सवाल आ गया। और उसका अब है ना एक और भी सवाल आया हुआ है एमसीक्यू में। ठीक है, क्या है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, 2 दफा है ना टॉस किया हुआ है कॉइन। कॉइन क्या होता है यार? सिक्का होता है। ठीक है, ये वो वाला सिक्का है जो हमारे पास नहीं, इसके ऊपर क्या होगा? हेड या फिर टेल। ठीक है, आइदर आपका कॉइन है, जब आप उसको ऐसे ही यूं करेंगे, उछालेंगे, पता नहीं आवाज आपको आई नहीं, लेकिन खैर जब आप कॉइन को है ना उछालेंगे तो आइदर आपके पास आएगा हेड या फिर आएगा टेल। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यार हमारे पास हेड 2 दफा है। ठीक है, अब ये भी बहुत आसान है। ठीक है, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। आइदर हेड है या फिर टेल है। ठीक है, फिर हेड कितने हैं? सिर्फ एक। ठीक है, हेड सिर्फ एक दफा। अब जब मैं कॉइन को 2 दफा उछाल, ठीक है, सो मैंने टॉस 1 बनाया। ठीक है, मैं 2 मेथड्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मेथड क्या है? हमें पता चल गया कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। ठीक है, वो क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, और फिर इसको डिवाइड बाय हमने टोटल आउटकम कर लिया। ठीक है, हमें पता है नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1। टोटल आउटकम्स हमारे कितने? 2, क्योंकि हेड और टेल, तो हाफ हो गया। ठीक है, ये कितने का है? ये सिर्फ 1 हेड का है, मतलब एक कॉइन टॉस का। 1 हेड ऑन 1 कॉइन टॉस। तो अगर आप दूसरी दफा उछालोगे तो आप वापसी इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो आंसर क्या आया आपके पास? 1/4। सिंपल। तो आंसर यहाँ पे 1/4 हो गया। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है। ठीक है, मेथड नंबर 2, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि है ना ऐसे मिलता जुलता आपके पास डाइस का आ गया तो बहुत काम आएगा। ठीक है, हमारे पास है ना सबसे पहले सैंपल स्पेस बनेगी। ठीक है, अगर मैं पहली दफा टॉस करता हूँ, टॉस 1, और दूसरी दफा करता हूँ टॉस 2। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेट से मैंने पहली दफा कॉइन उछाला तो मेरे पास आया हेड। दूसरी दफा और दूसरे कॉइन पे भी मेरे पास समझो हेड है। ठीक है, और हमें यही चाहिए कि 2 दफा हेड आए। फिर मैंने है ना एक दफा हेड आया पहले कॉइन पे, और लेकिन दूसरे वाले पे टेल आया। फिर एक और सिनारियो हो गया जिसमें है ना मेरे पास टेल आया पहले वाले में और दूसरे वाले पे हेड आया। ठीक है, और फिर एक और सिनारियो है जिसमें मेरे पास पहले वाले पे टेल आया और दूसरे वाले पे भी टेल आया। और कोई सिनारियो है ही नहीं हमारे पास। दो ऐसे ही 4 सिनारियोज हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल साइज है, जो हमारा जो सेट है ना टोटल आउटकम्स का, वो क्या बनेगा? अब हेड कॉमा हेड, एक ये हो गया। दूसरा हेड कॉमा टेल, तीसरा हो गया टेल कॉमा हेड, और चौथा हो गया टेल कॉमा टेल।
ठीक है, ये हमारे है ना 4 आउटकम्स है, आइदर 2 हेड्स आए या 1 हेड 1 टेल आए या फिर है ना 2 टेल्स आए। और ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 हेड्स है, ये 2 टेल्स है, और यहाँ पे बीच में हमारे पास 2 ऐसे हैं जिसमें 1 हेड एंड 1 टेल है। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास 1 हेड 1 टेल और 2 टेल्स तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, टोटल हमें पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 4, और आउटकम विद 2 हेड्स। ठीक है, 2 हेड्स एक साथ आए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी दफा है, सिर्फ एक दफा है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक दफा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हेड्स को 1 बोल देंगे। प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है 2 हेड्स की, वो क्या है 1/4। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ 2 हेड्स एक दफा आया और टोटल आउटकम्स 4 है, सो 1/4 हो गया। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप ये वाला तरीका यूज करें या वो वाला तरीका करें। ठीक है, दोनों आसान टेक्निक्स हैं, बस ये जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट से ज्यादा बताया है। जब आपको 2 कॉइन्स की जगह लेट्स से कहते हैं 2 डाइस, तो है ना, ओहो, तब तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन वो तब की देखी जाएगी जब ऐसा सवाल आएगा। अब है ना हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सारे के सारे सवाल हमने हमारी बैच में है ना सॉल्व कराए हुए हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये पूरी की पूरी डिटेल में, जैसे अभी ये पूरी वीडियो थी वैसे ही हमने हमारी बैच में करवाई हुई है। हमारी बैच तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन हम क्लास 10 के लिए न्यू बैच शुरू करने वाले हैं मई से। उसके लिए सिर्फ 1 टाइम पेमेंट है ₹18,000, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इस्लामियात, वो भी हम है ना अलग से उसकी वो करेंगे। उसकी अगर आपको ट्यूशन चाहिए उसकी अलग से डिटेल्स हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हमारी लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ये वाले मिल रहे हैं 18,000 में पूरे साल के लिए। बैच कब से लेके कब तक, मई से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, मार्च अप्रैल तक, समझे, पूरे साल के आपको सिर्फ 18,000 देने हैं और आप है ना आराम से 90% मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। आपको चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, एमसीक्यू शीट्स, नोट्स, टारगेट गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको है ना दी जाएंगी। बस आप है ना हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगेन लिमिटेड टाइम ऑफर है, आपके लिए खोल के रखी हुई है मैंने, और वो है सिर्फ 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए। आप अभी कांटेक्ट कर लें, और उसमें है ना जैसे अभी हमने आपको मॉडल पेपर कराया है वैसे ही मॉडल पेपर हमने पूरा का पूरा कराया हुआ है हमारी बैच में, क्लास 9 क्लास 10 सब में। एंड अगर आप चाहें, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई रिश्तेदार है जो अभी क्लास 9 में आएंगे, आप है ना उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, उनको कह सकते हैं यार 18,000 में पूरे साल के लिए 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो और आराम से आप है ना 90% मार्क्स तो ला ही सकते हो, गारंटी। हम सारे आपको नोट्स देंगे, पास पेपर्स कराएंगे, ग्रैंड टेस्ट, सब चीज़ें, और साथ में मॉडल पेपर, फिर हम अपने खुद के भी गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स बनाते हैं और उसकी भी ना बहुत तैयारियां कराते हैं। ठीक है, फी और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हुई है। 18,000 में 5 सब्जेक्ट्स पूरे साल के लिए, एक टाइम सिर्फ आपको फीस देनी है, समझे। 18,000 सिर्फ एक दफ़ा आपने दे दिए, फिर कोई और पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने एग्जाम दे दिया 90% आ गए। ठीक है, आप रजिस्टर कर लें और यहाँ पे ये नंबर है, और है ना फिर आपको है ना हम अगले वीडियो में देखते हैं जिसमें हम है ना और भी है ना मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और साथ में गेस्ट पेपर्स भी।